कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो में कुछ दिक्कत आ गया था, तो इसका सेकंड पार्ट बन रहा है। बताना पड़ता है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1, ठीक है। ए guaranteed C that his share in profits will not be less than 10,000। कितना? 10,000, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो, क्योंकि हम बाद में इसको मिटा देंगे ताकि मेरे को बोर्ड खाली मिले, ठीक है। 10,000 ये रुपीज है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम, बस इतना ही लिखते हैं। और नेट प्रॉफिट टोटल है 30,000। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट 30,000। और ए बी सी का कैपिटल भी हम लिख देते हैं। ए का कैपिटल है तुम्हारा 20,000, चलो 30,000। ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल है 20,000 और सी का कैपिटल है 10,000। चलो वीडियो पहुंच गए, फटाफट लिखो, वीडियो पहुंच गए तो चलो ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया सब कोई। नॉट बी लेस देन 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, नेट प्रॉफिट 30,000, ए बी सी का कैपिटल 30,000, 20,000, 10,000। चलो चलो अब हम लोग देखो, क्वेश्चन में तो हम नहीं लिखे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ या ये बनाओ, तो तुम लास्ट में ऐड कर देना प्रिपेयर प्रॉफिट कि लास्ट में ये ऐड कर देना कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके लास्ट में ऐड कर लो। चलो तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। चलो ये है भैया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तुम्हारा है पर्टिकुलर्स, ये है तुम्हारा अमाउंट, ये भी है तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ये भी है तुम्हारा अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड, ठीक है। अब देखो ये सिंपल से देखो, जो पहले हम लोग के क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट है कितना 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। एबीसी का कैपिटल भी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों में कितना बैठता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट में, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा, इन कैपिटल कितना था 30,000 था, 20,000 था और 10,000 था, जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट इन लोग का बैठता है 3,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। 1,000 इंटरेस्ट बैठ गया। और जो भी नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। कितना था 30,000 रुपया था, ठीक है। इतना तक समझ आ गया है, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया होता तो बचे हुआ प्रॉफिट दोनों में मतलब तीनों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारा मेरा एक्सपेंसेस था, 30,000 प्रॉफिट था, तो कितना बच रहा है बताओ, बैलेंस कितना बच रहा है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का बैलेंस कितना बच रहा है एक्सपेंसेस पे करने के बाद, ये है प्रॉफिट, ये है एक्सपेंसेस माइनस करें। हाँ 30,000 से, हाँ कुछ नहीं बचा, 3,000 ये 6,000 है, 30,000 माइनस के 24,000 बच हो गया, 24,000 रुपया बच रहा है। 24,000 रुपया किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 3:2:1। तो ए को कितना मिलेगा बताओ, 3/6। हाँ तो करो ना, चलो ए का 12,000 आ रहा है, तो पहले यहीं पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम इसको लंबा करते हैं,
ठीक है। 20 कैपिटल अकाउंट, और तुम्हारा हो गया है 30 कैपिटल अकाउंट। चलो 30 कैपिटल अकाउंट। देखो गारंटी वाला क्वेश्चन में जो अमाउंट है ना इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करना रहता है, ठीक है। तो ए को कितना कैपिटल, मतलब ए का कितना प्रॉफिट बच रहा है, 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये बच रहा है। बी का कितना आ रहा है, बी का 8,000, सी का आ रहा है 4,000 रुपया, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन बताओ कौन किसको गारंटी दिया था, क्वेश्चन देख के बताओ। ए को सी को गारंटी दिया था कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। इसको कितना मिल रहा है, 4,000। तो 6,000 बी को और मिलना चाहिए, और ये 6,000 कौन देगा, गारंटी कौन दिया है, ए दिया है। तो ऑब्वियसली ए अपना प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट सी को मिलना चाहिए वो देगा। तो सी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 6,000 रुपया। तो कौन देगा, ए देगा। तो ए से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हम पहले माइनस का साइन देंगे और लिखेंगे ट्रांसफर। हम देखो टीएफ लिख रहे, ठीक है। और बताते, बना लेते फिर बताते। टीएफ मतलब ट्रांसफर टू सीज कैपिटल, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 6,000, ठीक है। 6,000 माइनस करने के बाद कितना है यहाँ पे, 6,000 रुपया। 12,000 में से 6,000 गया तो 6,000 आया ना, मतलब ए का कितना प्रॉफिट बच रहा है, 6,000। बी कुछ नहीं किया तो बी का एज इट इज 8,000 उतार दिए, और सी को मिल रहा है तो लिखेंगे प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए कैपिटल प्लस 6,000, ठीक है। टोटल हो गया 10,000। अब वापस से पूछा लो क्या पूछ रहे थे, क्या डाउट है तुम्हारा। 6,000 कैसे आया सिखा रहे हो, देखो ऐसे डाउट पूछो तो अच्छा लगता है, हम लोग के बीच में संबंध बने रहता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि सी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रॉमिस कौन किया था कि तेरा कैपिटल 10,000 से कम नहीं होगा, ए प्रॉमिस किया था। इवेंचुअली इसका कैपिटल कितना, जो हम रेड पेन से लिखे हैं, इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4,000। प्रॉमिस कितना किया था, कितना मिलेगा, 10,000। तो इसको कितना कम मिल रहा है, 6,000। तो इसको 6,000 रुपया कम मिल रहा है, और ये 6,000 रुपया कौन भरेगा, ए भरेगा, क्योंकि प्रॉमिस कौन किया था, ए। तो हाँ लिखा है, वही तो लिखे। तो ए गारंटीड, मतलब ए गारंटी किया है। ए किसको गारंटी दिया है, सी को। जो गारंटी देगा वही पूरा करेगा ना, दुकानदार तुम्हें गारंटी देता है तो दुकानदार पूरा करता है, भले वो कंपनी पूरा करता है लेकिन दुकानदार के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ए गारंटी किया, तो ए में से 6,000 काट लिए और सी को दे दिए, तो दिक्कत, बस बैलेंस कर लेना। ये था पार्टनर टू पार्टनर वाला गारंटी का केस। अब मान लो फॉर एग्जांपल, पहले इसको नोट करो वीडियो पॉज करके, फिर हम दूसरा बताते हैं। पॉज करके नोट करो। चलो नोट कर लिया और तुम सब, अब इधर देखो सुमोदीप, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब मान लो देखो हम सी वाला लाइन मिटा रहे हैं, ठीक है, देखते जाओ। अभी बस एक तो सिस्टम होने वाला, अभी सिस्टम होगा, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था, बस यहाँ पे देखने के लिए, बस देखो, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा छेड़छाड़ करना पड़ जाएगा समझाने के लिए। मान ले कि सी का प्रॉफिट आ गया 12,000, ठीक है। सी का प्रॉफिट कितना आ गया था, 12,000 रुपया। सी को गारंटी कितने का था, 10,000 रुपया। तो ऑब्वियसली सी को जितना मिलना चाहिए तो सी को उससे ज्यादा मिल चुका है, तो इस केस में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि भाई सी को तो प्रॉमिस था ना कि भाई 10,000 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन उसको तो 12,000 मिल रहा है। तो इस केस में ना ए कुछ देगा ना सी को एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, बस ये समझा था, ठीक है। अब चलो वीडियो पॉज करके इसको भी समझ लो, एक बार वापस से रिवाइंड करके भी देख लो, फिर हम नेक्स्ट गारंटी पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हंस के कोई फायदा नहीं है भाई, हंस के कोई फायदा नहीं है। नहीं भाई, तुम ऑफलाइन कर रहा है ना, गुरमीत तो ऑनलाइन कर रहा है ना, उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। तुम ऑफलाइन भी कर रहे, तुम ऑनलाइन भी कर रहे। जिमी से खेलने का 40 रुपया चार्ज लगेगा 15 मिनट का। ऐसा जोर चलो सेकंड गारंटी क्या था, जल्दी देख के बताओ यार। पार्टनर टू फर्म था ना, पार्टनर टू फर्म, और ये फर्म में कौन आता है, ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं,
फर्म में कौन आता है? रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है भैया। फर्म कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है ना। चलो इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर मतलब बच्चों पार्टनर, मान लो कि ये था मतलब 3 पार्टनर था ए बी और सी, ठीक है। गारंटी कर रहा है ए, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? बी सी, ठीक है। तुम बी सी चलो एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। वाह लिखो, ए बी सी आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है ना। हम छोटा करने के लिए प्रोपोर्शन लिख दिए, क्वेश्चन में भी लिखा सकता है प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1, ओके। चलो ए गारंटीड that he will earn 1,60,000 profits in firm, ठीक है। एक मिनट वीडियो को पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करना पड़ेगा, सोच के पॉज करो। चलो ए बी सी आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। ए guaranteed that he will earn 1,60,000 profits in firm, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेट प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है मान लो 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया अभी के लिए मान लेते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैपिटल नहीं लिख रहे, छोटा कह रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा गया कि ए earned a salary of 1 lakh, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। देखो ए अर्नड अ सैलरी मतलब ए कमाया है वो सैलरी को। इसमें ये नहीं लिखा है कि इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, एंटाइटल्ड लिखा रहता है मतलब कि उसको सैलरी मिलेगा, लेकिन ये खुद से कहीं बाहर से कमा के लाया है फर्म के लिए, ठीक है ना। ए अर्नड अ सैलरी ऑफ 1 lakh ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्या तो कोई दिक्कत आ गई? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस। अब सिंपल मेरे को एक क्वेश्चन है, हमको बस यहीं पे समझाओ। ए क्या वादा किया था फर्म को कि वो कितना कमा के देगा? 1 लाख रुपए कमा के देगा। कितना कमाया? बोला था 1,60,000 कमाया है 1 लाख, मतलब कितना नहीं कमा पाया? 60,000। अब ये 60,000 ए को तो भरना पड़ेगा, और ये 60,000 ए किसको देगा? फर्म को। और फर्म कौन है? रिमेनिंग पार्टनर मतलब बी और सी। और बी और सी 60,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 के रेशियो में, क्योंकि बी और सी का रेशियो 2:1 का है। देख लो ऊपर नीचे इसलिए लिखे थे, ठीक है। तब चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सिंपल। चलो हमको तो लगा था बढ़िया से क्वेश्चन दे पाएंगे, लेकिन हम ये अपना मन से क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। लेकिन समझ इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार 1 मिनट के लिए पॉज कर ले यार, फिर भी वो वाला क्वेश्चन में एक चीज चेंज कर लेना है ना। नेट प्रॉफिट जो वहां पे 30,000 लिखे थे ना, उसको 30,000 मत लिखना, उसको हम बता रहे उसको क्या लिखना तुम लोग। नहीं, उसको तुम लोग लिखना 1,60,000 गारंटी था ना, तुम लोग उसको लिखना
1,70,000, बस 1,70,000 नेट प्रॉफिट था फर्म का, ठीक है। ये लिखना है 1,70,000, चेंज कर लो अभी, ठीक है। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बन रहा है पीएल एप्रो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,70,000, ठीक है, 1,70,000। एक काम करो, इसको 1,50,000 कर दो, माफ कर दो, सॉरी, 1,50,000 कर दो, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1,50,000, इधर भी चेंज कर दो 1,50,000, ठीक है। नहीं नहीं 1,50,000 कर दो, ज्यादा आगे पीछे मत करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कौन किसको गारंटी किया था, जल्दी से बताओ, भूल गए। ए गारंटी किया था फर्म को, क्यों, कितना कमा के देगा, 1,60,000 रुपया फर्म को कमा के देगा, वो अकेले, है ना। लेकिन फर्म टोटल कितना कमाया है, 1.5 लाख, मतलब फर्म कितना कम कमाया, 10,000, मतलब फर्म को गारंटी कितना था कि वो 1,60,000 रुपया कमाएगा और ए अपना दम पे कमा के लाएगा, ए अपना दम पे कमा के लाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो हम आलोक सोनी पार्टनर है, हम बोल दिए कि भाई हम गारंटी कर रहे हैं कि हम लोग का बिजनेस है, हम लोग पहला साल में, है ना, कम से कम 1.5 लाख रुपया कमाएंगे, ठीक है, 1.5 लाख रुपया कमाएंगे पहला साल में। और हम लोग पहला साल में अगर 80,000 रुपया कमाए और हम गारंटी दे दिए है तो हम लोग 80,000 कमाए हैं, कितना नहीं कमा पाए 1.5 लाख में से, 70,000 नहीं कमा पाए, तो 70,000 रुपये हम अपने जेब से भरेंगे फर्म को, अपने जेब से भरेंगे फर्म को, ठीक है। तो फर्म कितना नहीं, तो फर्म को कितना, मतलब ए कितना भरेगा, ए भरेगा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया देगा। तो यहाँ पे लिखाएगा बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई एस कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया। और ये चीज इसी साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, ये पैसा लेके आ रहा है फर्म को, इनकम है, 10,000 रुपये कमा के देगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ भी नहीं था, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे वो लोग का अकाउंट में। टोटल कितना आ गया है, 1,60,000 रुपया टोटल है, 1,60,000 रुपया, बस को ट्रांसफर कर देंगे टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो टू प्रॉफिट, टीएफ मतलब ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट टीएफ मतलब ट्रांसफर्ड, तुम लोग पूरा ट्रांसफर्ड लिखना, ठीक है, टीएफ ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। अब इस 1,60,000 को ये लोग का रेशियो में बांट दो, क्या रेशियो था, 3:2:1 था ना, चलो बांट देते हैं, 1,60,000 डिवाइड बाई, इसका आएगा शायद 80,000, तुम लोग भी निकालो लेकिन साइड बाई साइड, इसका आएगा 53,333 2,666। देखो इसका आ तो रहा है ऐसे 2,666.7 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन 7 को राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा हम बता दे रहे हैं, इसको एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, 26,667, ठीक है। प्रॉफिट से इंगेजमेंट में बांटो ना, देखो तीनों को प्लस करके 1,60,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो 1,60,000 आ रहा है जोड़ जान के, ठीक है, दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो तुम लोग पार्टनर टू फर्म वाला गारंटी भी समझ लिया है कि पार्टनर गारंटी किया है किसको, फर्म को, कितना प्रॉफिट कमा के लाएगा इतना, और फिर बाद में बांट लेंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, अभी एक गारंटी और है, चलो बस थोड़ा देर और,
अभी जो लास्ट वाला गारंटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है। मिटा रहे हम। क्वेश्चन में प्लीज वो नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए लिख लेना, ठीक है। देखो क्योंकि हम क्वेश्चन अपने से फ्रेम करके दिए थे यार, तुम लोगों को समझा। देखो क्वेश्चन में बहुत टाइप्स लिख सकते हैं कि सी वॉज, जैसे एक क्वेश्चन था कि सी वॉज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ नॉट लेस देन 10,000, तो उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि ए गारंटी किया है ना। अगर उसमें लिखा रहता है कि सी वॉज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 10,000, इसका मतलब कौन गारंटी किया है, ए और बी, ठीक है। फर्म गारंटी किया मतलब, और फर्म कौन है, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब ए और बी। अगर लिखा रहता है सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, any deficiency on this account shall be met by A, मतलब ए उठाएगा, और क्या, एनी डेफिशिएंसी मतलब नहीं, क्वेश्चन तो लिख देना कि कोई भी डेफिशिएंसी आएगा तो ए उसको उठाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलो अब तीसरा गारंटी करते हैं। पेन, अच्छा वाला पेन लेते हैं। तीसरा गारंटी क्या था, फर्म टू पार्टनर था ना। फर्म टू पार्टनर, इसका एग्जांपल क्वेश्चन फटाफट लिखो। अरे बाबू इधर लिखो, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन proportion of 3:2:1, ठीक है। मतलब कि ए और बी 3:2:1 में खेल रहे हैं, मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सी वॉज guaranteed a profit of 10,000, ठीक है, 10,000। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में नीचे में दो केस लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में दो चीज करा देते, ठीक है। पहला लिख लेना, when no information is given, हाँ, और बी लिखना, A and B will met this deficiency या arriving deficiency. A और B will met arriving deficiency on C's account in ratio of 2:1, ठीक है। किस रेशियो में, 2:1, ठीक है। फटाफट ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद तुम लोग गारंटी का क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना, बुक का खोल खाल के प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। गारंटी का क्वेश्चंस ट्राई करना, प्रैक्टिस करने का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा जिसमें गारंटी का एक तो छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। तो फिर वही, तो गारंटी का ट्राई करना, जिसमें एक तो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चटपटा है, जो हम तुम लोग क्या बोलते हैं कल के क्लास में ये भी कराएंगे, और संजय माधव विजय भी कराएंगे, और एक तो 5 इंच का ड्राइंग वाला केस भी कराएंगे, ठीक है। चलो अब ये हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग केस ए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तुम लोग के दिमाग में वो क्वेश्चन रहना चाहिए जो हम लिखवाए हैं, ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। particulars amount credit debit प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बार बार ये चीज पूरा क्लास में रिपीट कर रहे हैं, हम भले शॉर्ट फॉर्म यूज करें, तुम लोग को नहीं करना। देख लो पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना भाई, हिलाया नहीं है ना, दिखा एक बार चेक कर ले रहे। चलो ठीक है, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है, ठीक है। सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अरे बोला क्वेश्चन में एक चीज हम लिखना भूल गए, तुम लोग बोला क्वेश्चन में तो केसेस लिखा था ना, उसके ऊपर लिख लेना नेट प्रॉफिट जो फर्म का वो है 30,000, कितना है
30,000 30,000 कितना है 30,000 नेट प्रॉफिट हम लिखाए भी थे कि नहीं लिखाए थे नहीं लिखा था ना नेट प्रॉफिट में जो लोग फॉर्म करे 30,000 तो यहाँ पे हम इज्जत से नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके 30,000 ठीक है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई ड्राइंग लेना देना का नहीं है तो जो प्रॉफिट है डायरेक्ट वो ट्रांसफर हो जाएगा बोलो कैपिटल अकाउंट में अगर यही लिख देता क्वेश्चन है कैपिटल फिक्स है तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होता करेंट अकाउंट में बट अभी कुछ नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग है मतलब कैपिटल अकाउंट में तो लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर मतलब टीएफ टू बेस कैपिटल अकाउंट बेस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट ठीक है गारंटी वाला क्वेश्चन जब भी आता है ना हमेशा जो है ना ये लोग प्रॉफिट जो बट उठ रहा है ना इनर कॉलम में लिखने का बात आएगा तुम लोग समझ जाना ठीक है गारंटी वाला क्वेश्चन है तो मतलब प्रॉफिट सब इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है ठीक है तो मेरे को सिंपल होता है प्रॉफिट से क्या था 3:2:1 मतलब 30,000 को 3:2:1 में बांट देंगे कैसे बटेगा 18,000 12,000 नहीं 18,000 कैसे बटेगा यार 6 हो गया कितना बचे 5,000 5,000 इंटू 3 15,000 5 इंटू 2 10,000 हाँ मतलब ब्लैक पेन से लिख देते हैं ए को मिलेगा 15,000 बी को मिलेगा 10,000 और सी को मिलेगा 5,000 चलो केस ए सॉल्व हो रहा है यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे ए करके 30,000 नेट प्रॉफिट ठीक है ना अब ए को कितना मिला है 15,000 बी को कितना प्रॉफिट मिला 10,000 सी को कितना मिला 5,000 अब हम लोग केस ए सॉल्व करें जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया मतलब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि देखो इतना तो पता है कि फर्म इसका गारंटी उठाएगा 10,000 का फर्म कौन है रिमेनिंग पार्टनर मतलब ए एंड बी है ना लेकिन ये लोग कैसे उठाएगा बी सी को कितना रुपया कम मिल रहा है जल्दी बताओ 5,000 मिला है कितना कम मिल रहा है 10,000 का गारंटी था सी को तो बी को सी को 5,000 मिल रहा है लेकिन कितना कम मिल रहा है 5,000 और चाहिए उसको मतलब 5,000 कम मिल रहा है तो ये 5,000 ए और बी उठाएगा लेकिन कैसे उठाएगा ये नहीं पता है ए कितना देगा बी कितना देगा मतलब कि व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन तो ये लोग इक्वली उठाएगा कैसे उठाएगा 1:1 के रेशियो में ठीक है तो ए कितना देगा 5,000 का 2,500 देगा और बी कितना देगा 2,500 देगा यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू सी कैपिटल ठीक है यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू सी कैपिटल क्योंकि ये चीज भाई ट्रांसफर होगी तो सी के पास दिया और सी में ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा ऐड 2,500 प्लस 2,500 और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी ठीक है ये चीज समझ आया तो इस हिसाब से ए का कैपिटल कितना हो गया 12,500 बी का कैपिटल कितना हो गया 7,000 कितना होगा 7,500 होगा ना 7,500 और सी का कैपिटल 10,000 हो गया मतलब सी को जितना गारंटी था उसको उतना मिल गया कोई दिक्कत नहीं अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं केस बी में क्या लिखा होता है मेरे को बताओ केस बी में लिखा था कि ए एंड बी विल नॉट अराइव डेफिशिएंसी ऑन सी अकाउंट इन रेशियो ऑफ 2:1 ठीक है चलो अब वापस से तुम लोग अलग से इसके लिए अकाउंट बनाना हम इतना मिटार के मेहनत नहीं करेंगे मतलब वापस से एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना केस बी लिख के और क्या हम तो मिटार के लिख देंगे ना तो वापस से सी को कितना मिल रहा है 5,000 मिल रहा है कितना कम मिल रहा है 5,000 कम मिल रहा है और ये 5,000 कौन देगा बी को सॉरी सी को कौन देगा ए और बी किस रेशियो में देगा 2:1 के रेशियो में देगा क्योंकि लिखा तो हुआ है क्या लिखा हुआ पढ़ो केस बी है केस बी मतलब मेंशन कर दिया कि अराइविंग डेफिशिएंसी ऑन सीज अकाउंट मेट बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1 या जैसे भी हम लिखा है लेकिन 2:1 में बांटेगा मतलब ये 5,000 का सेकंड मतलब ये 2:1 वाला मतलब 2/3 पार्ट कौन देगा ए देगा ए कितना देगा जल्दी बताओ 10,000 डिवाइड बाय 3 कितना आता है
इसका आता है 3333.33। ठीक है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब बी कितना देगा निकालते हैं, चलो बी कितना देगा। हाँ 5000 का बी देगा 1/3 पार्ट। कितना पार्ट देगा? 1/3। हाँ पक्का। वन 166.666 मतलब बी देगा 166.666। ठीक है, अब देखो इवेंचुअली ये जो 66 वाला नंबर है ना, इन सबको राउंड ऑफ करके लिख दिया करो। ये वाला चीज राउंड ऑफ होके आ जाएगा 3 3 3 और 3। ठीक है, और ये चीज राउंड ऑफ होके आ जाएगा 1667। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है हम नहीं सिखाएंगे। 5 से ज्यादा होगा तो प्लस हो जाता है। हाँ 5 से ज्यादा होगा तो एक नंबर प्लस हो जाता है। राउंड ऑफ अगर करना नहीं आता है तो यूट्यूब खोल के कोई भी वीडियो देख लेना। हम पढ़ाएंगे तो 150 रुपया लगेगा राउंड ऑफ सीखने के लिए। ठीक है, तो मतलब ए कितना रुपया देगा? इतना, और बी कितना देगा? इतना। चलो ए से उतना माइनस कर लेते हैं। 333 ए से माइनस कर लिए और बी से माइनस कर लिए 1667। कोई दिक्कत? और यहाँ पे लिख देना जो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू सी, ट्रांसफर टू सी, और यही चीज सी को मिल जाएगा तो सी में प्लस कर देंगे। 333 प्लस 1667। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए, ट्रांसफर फ्रॉम बी। ठीक है ना, एक बार हम जोड़ लेते हैं कि बी को सी को टोटल 10,000 मिला है कि नहीं मिला है। 5000 प्लस 333 प्लस 1667। चलो सी को भाई टोटल 10,000 मिल चुका है। 10,000 मिल गया, और ये लोग का जो भी आ रहा अमाउंट यहाँ पे लिख देना माइनस माइनस करके। ठीक है, तो तुम लोग सीख गया ओए, सीख गया तीनों गारंटी कैसे होता है। बस ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। एक तो क्वेश्चन देख लो, पहले ही बता दे रहे ओए, रुको रुको रुको, ये चीज देख लो, पॉज करके देख लो। क्या चीज चाहिए बाबू? ट्रीट। क्या चीज का ट्रीट चाहिए? चलो वीडियो स्टार्ट ही है ना। चलो तो आज हम लोग गारंटी का पूरा खत्म कर दिए। आज ग्रुप में हम एक क्वेश्चन भेजेंगे जिस क्वेश्चन का नाम होगा गारंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 2 क्वेश्चन भेजेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 होगा और एक क्वेश्चन 2 होगा। ठीक है, गारंटी का अपने से ट्राई करना, लेकिन हम जो 2 भेजे वो ट्राई करना। जिसमें से भले तुम लोग से फर्स्ट वाला बन जाएगा, लेकिन शायद सेकंड वाला तुम लोग गलत बना देगा। मेरे को ये चीज कंफर्म है। तो हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन 1 भेजेंगे गारंटी क्वेश्चन 1, ये किसी भी हालत में सॉल्व करके आने का ट्राई करना। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो पूछना, डाउट पूछना। और क्वेश्चन 2 भी ट्राई करना सॉल्व करने का। गलत बनेगा, लेकिन गलत बनने के बाद ही सीखा जाएगा, जो हम कल के क्लास में करा देंगे। और कल का ये लास्ट क्लास होगा डे 17, जिस दिन हम लोग का पूरा ये फंडामेंटल का पहला चैप्टर खत्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। चलो बाय बाय गुरमीत।